बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम 2 स्टूडेंट्स के लिए है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 7 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का चैप्टर है, जिसको हम शॉर्टकट CPRB कहते हैं। ये लेक्चर 1 है। ये ना सिर्फ बीकॉम 2 स्टूडेंट के लिए बल्कि मास्टर लेवल स्टूडेंट्स या उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जिनकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक और उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का चैप्टर है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ, कंपनी के पास 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक फर्स्ट डिपार्टमेंट और एक सेकंड डिपार्टमेंट, जो ये रिपोर्ट बनाते हैं। और ये रिपोर्ट कंपनियां इसलिए बनाती हैं ताकि जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट फॉर फ्यूचर ऑफ कंपनी। आज जो हम इस लेक्चर 1 में समझेंगे वो सिर्फ फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि पेपर में आपको जो CPR का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले फॉर्मेट का 100% पता होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये कहता चलूँ कि ये CPR का जो क्वेश्चन आपको आता है ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर भी प्रूफ होता है। ओके, अब इसके फॉर्मेट पे आते हैं। आपको क्वेश्चन में किसी कंपनी का नाम दिया होगा। अब यहाँ मैंने सपोज़ की है XYZ, फिर नीचे आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। वहाँ क्वेश्चन में जो भी नाम दिया होगा कंपनी का वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट लिख लेंगे, फिर फॉर द मंथ ऑफ मई एक्सेट्रा, जून एक्सेट्रा जो भी होगा। उसके बाद हमने फॉर्मेट बना लिए है, क्वांटिटी, शेड्यूल और यूनिट्स के 2 कॉलम बना लिए हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे कि डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, वो आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यूनिट्स ट्रांसफ़र टू सेकंड डिपार्टमेंट, कि जो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी उसमें से कितने यूनिट्स हमने सेकंड डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो आप इस इनर कॉलम वाले यूनिट्स के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, जो हमने प्रोडक्शन यूनिट्स की स्टार्ट की थी उसमें से ट्रांसफ़र करने के बाद स्टिल इन प्रोसेस अभी तक कितनी यूनिट्स बाकी हैं वो आप यहाँ इनर कॉलम में लिख लेंगे। और दोनों की यूनिट्स की जो अमाउंट होगी वो ऐड करके फिर से आउटर कॉलम में लिख लेंगे। लेकिन यूनिट स्टिल के नीचे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मटीरियल, लेबर एंड एफर्ट। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा अपने जहन में, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मटीरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड यानी FOH। तो क्वेश्चन में आपके पास ज़रूर परसेंटेज दी होगी, मे बी 50% मटीरियल हो, 40% लेबर, 30% FOH। परसेंटेज कोई भी हो सकती है, लेकिन जितने भी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे वहाँ पे परसेंटेज लाजमी गिवन होगी कि अभी तक कितने स्टिल परसेंटेज है मटीरियल, लेबर और FOH की। उसके बाद हम आते हैं यहाँ लाइन लगाने के बाद नीचे लिखा हुआ है TC टोटल कॉस्ट और PUC पर यूनिट कॉस्ट, और इनके सामने मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट, और इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे आप। उसके नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, कि जो हमने यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी उस पे कॉस्ट कितनी आई है। जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मटीरियल, लेबर एंड FOH। तो जितने आपने यूनिट स्टार्ट किए होंगे उन पे मटीरियल, लेबर और FOH की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। क्वेश्चन में आपके पास मटेरियल, लेबर और FOH तीनों की टोटल कॉस्ट लाजमी गिवन होगी, और पर यूनिट जो मैंने यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क भी लगाई हुई है, जो इसका जो साइन है क्वेश्चन मार्क का, ठीक है, तो ये हमने खुद फाइंड करना होगा। मटेरियल, लेबर, FOH की टोटल कॉस्ट गिवन होगी, वो आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर आपने लिखा था कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जिसमें आप मटेरियल, लेबर, FOH तीनों की टोटल कॉस्ट लिख लेंगे, और फिर तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, और इसको आप नाम देंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। फिर नीचे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, वो जो टोटल कॉस्ट एडेड वाली होगी वही नीचे आ जाएगी, जिसको आप नाम देंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। जिस तरह मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में मटीरियल, लेबर, FOH की टोटल कॉस्ट तीनों की गिवन होगी, लेकिन तीनों की पर यूनिट कॉस्ट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड करने के लिए आपको 2 वर्किंग करनी पड़ती हैं। एक हमारे पास वर्किंग 1 पे आप आ जाएंगे, जहां मैंने लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट।
ये जो तीनों की पर यूनिट कॉस्ट जो क्वेश्चन मार्क होती है वहाँ पे गिवन नहीं होगी, वो फाइंड करने के लिए आपको वर्किंग वन में लिखना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट, जिसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नीचे मैंने लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और एफओज। टोटल कॉस्ट तीनों की ये वाली, यहाँ तीनों की वैल्यू यहाँ आ जाएंगी और इनको डिवाइड किस पे करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हमें वर्किंग टू करनी पड़ेगी। वर्किंग टू में लिख लेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसका फार्मूला है यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई परसेंटेज। हमारे पास तीन चीज़ें थी, मटेरियल, लेबर एंड एफओज, तीनों मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसमें आप ये फार्मूले के वैल्यूज़ कहाँ से पिक करेंगे, यूनिट ट्रांसफर्ड जो आपने क्वेश्चन की शुरू में यहाँ यूनिट ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट ये, और फिर यूनिट स्टिल इन प्रोसेस वो भी यहाँ से पिक कर लेंगे, और मल्टीप्लाई क्या है, परसेंटेज, वो जो यहाँ स्टिल इन प्रोसेस की परसेंटेज होगी वो आप यहाँ लिख लेंगे साथ। तो इस तरह आप मटेरियल, लेबर एंड एफओज की यूनिट ट्रांसफर्ड प्लस यूनिट स्टिल इनटू परसेंटेज के लिहाज से आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड कर लेंगे। तीनों की ये वैल्यू आने के बाद इसको आप ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे और टोटल कॉस्ट को इन पे डिवाइड कर देंगे। वो जो आंसर आएगा वो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट का आंसर आ जाएगा, जो आप यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड एफओज के सामने लिख लेंगे। ये दो वर्किंग लाजमी होती हैं पर यूनिट कॉस्ट के लिए। अब जिस तरह आपने यहाँ तीनों टोटल कॉस्ट को ऐड करके ये नाम दिया था टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, सेम इसी तरह आपने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट को जो आपने निकाल ली होगी इन दो वर्किंग से उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ लिख लेंगे, फिर इसी अमाउंट को नीचे यहाँ लिख लीजिएगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के सामने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आप लिख लेंगे लाइन लगा के रुपीज़ और इसके सामने आप लिख लेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, अंडरलाइन कर देंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट। इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, यूनिट ट्रांसफर्ड, वो आप यहाँ से पिक कर लेंगे कि कितनी यूनिट ट्रांसफर्ड की हैं, मल्टीप्लाई टोटल पीयूसी यानी कि टोटल पर यूनिट कॉस्ट, वो आप ये वाली पिक कर लेंगे जो आपने तीनों को ऐड करके आई होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट ट्रांसफर्ड को यहाँ पे, और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, जिसको हम WIPB कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर आप लिख लेंगे साथ ही अंडरलाइन करने के बाद, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस वो जो ऊपर होंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज वही जो ऊपर स्टिल की परसेंटेज होती है, और मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट ये जो इनकी सेपरेट होगी, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच की अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट, वो आप यहाँ लिख लेंगे। यूनिट स्टिल को यहाँ से मल्टीप्लाई उनकी परसेंटेज और मल्टीप्लाई ये वाली पर यूनिट यहाँ पे लिख के इनकी अमाउंट बाहर आ जाएगी इनर कॉलम में। फिर तीनों को आपने ऐड करके ए की वैल्यू बना के बाहर लिख देना है। अब इसको ऊपर ऐड कर देना है वो कॉस्ट ट्रांसफर्ड वाले में। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप आउटर कॉलम में यहाँ लिख लेंगे और इसको आप नाम देंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में कहा कि CPR का आंसर इक्वल आता है। आपका ये जो आंसर होगा टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये सेम आना चाहिए यह हमारे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के सामने। दोनों का अगर आपका आंसर इक्वल आ गया, इट्स मीन आपने 100% क्वेश्चन एक्यूरेट सही किया है। यहाँ तक आपका लेक्चर 1 था CPR फर्स्ट डिपार्टमेंट के फॉर्मेट का। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फर्स्ट डिपार्टमेंट के प्रॉपर न्यूमेरिकल का होगा। और साथ ही मैं ये कहता चलूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।